साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंटवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की खबर दिखाने जा रहा हूं। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट, ईडी, सीबीआई तमाम संस्थाएं लगी हुई हैं, उससे साफ साफ दिखता है दोस्तों कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरीके से खर्चे कर रहे हैं, जिस तरीके से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां हैं, उसमें कुछ बड़ा झोल है। हाई कोर्ट की सख्ती बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे कोर्ट की भी बता रहा हूं, कोई पॉलिटिकल आरोप बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट की सख्ती कल की खबर है दोस्तों। और तब लगता है कि आखिर भारत सरकार या तमाम एजेंसियां अगर सही तरीके से काम करे तो राहुल गांधी किस शिकंजे में फंस सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये कोई और नहीं, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कल जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उससे ये मामला काफी दूर तक जाता है दोस्तों। आखिर राहुल गांधी का ये मसला है क्या, कैसे फंसे हुए हैं? अच्छा, एक और बात बताऊं, ये विदेश यात्रा जो करते हैं ना, चोरी छिपे पहुंच जाते हैं, उसमें इतनी बड़ी कहानी सामने आई दोस्तों कि आप हैरान हो जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एजेंसियां क्या सचमुच में ढीले ढाले रवैये के साथ काम करती है या जरा सी भी गंभीरता है? ये हाईकोर्ट पूछ रहा है, ये भी बता देता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बड़ा खुलासा है और खुलासा इस प्रकार का है जिससे कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। राहुल गांधी तक डरे हुए हैं कि अगर इसमें ईमानदारी से काम की गई तो राहुल गांधी का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। मैं आज वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम यही लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में हैं दोस्तों, और HB मेलोडी पर जो नया गीत अपलोड किया है देखिएगा। नारी सशक्तिकरण, महिला आरक्षण को लेकर ये गाना है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं हाईकोर्ट की ही बात बताता हूं, फिर टू विंडो भी दिखाऊंगा। आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ये कल की खबर है, कहीं नहीं दिखा दोस्तों, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उठाया तक नहीं। बहुत आश्चर्य होता है दोस्तों, मतलब ये लगता है कि इतनी बड़ी खबर है। क्या लिखा है देखिए ना, राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट का कड़ा रुख। किससे जवाब मांगा है? सीबीआई, ईडी और SFIO, 3 संस्थाओं से मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ, याचिका है दोस्तों विघ्नेश शिशिर की। सुनवाई होती है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। हाई कोर्ट ने एकदम सख्ती दिखाई है, तुरंत कहा कि जो भी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, प्रवर्तन निदेशालय, SFIO यानी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, अगली तारीख में जवाब तलब किया है। 8 हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई का समय मुकर्रर भी कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जो बेंच थी दोस्तों, 2 जजों की खंडपीठ थी। एक जज हैं राजेश सिंह चौहान और दूसरा न्यायमूर्ति जफीर अहमद। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर कोर्ट को लगता कि नहीं ये तो वैसे ही है, मतलब मीडिया में छा जाने के लिए, छप जाने के लिए, तो स्वीकार नहीं करता कोर्ट। कोर्ट ने स्वीकार किया है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो घपला है। अब इसको आप संकेत मान लीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं दिखाया, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने जो रिसर्च करके दिखाया वो तो बड़ी खबर है। क्या खबर है दोस्तों? एक टू विंडो पहले दिखाता हूं, कल ही का है ये। एक तरफ कांग्रेस ने, कल की बात बता रहा हूं, पुरानी नहीं बता रहा, कांग्रेस ने एक आरोपों की झड़ी मरती है लगा दी। क्या है? प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, कांग्रेस को तकलीफ होती है, आप समझ लीजिए।
पूरा एकदम डेटा निकाल करके रख दिया, देखो इतना खर्च हुआ। अरे भाई, मोदी जी अपने घर में नहीं रखेंगे, ये मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, उनका जाना जरूरी है। वो नहीं जाएंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भारत की बात पूरी दुनिया में कौन रखेगा, कौन बताएगा? अभी तो मिलियंस ऑफ डॉलर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तमाम चीजें होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरा 2 विंडो में दिखा रहे हो ना, दूसरा विंडो, वो क्या है जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कल ये आंकड़ा सामने रख दिया। अब आप सोचिए, राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों 54 विदेश यात्रा, निजी विदेश यात्रा की बात बता रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा है ग्राफिक्स में कि इनकी कमाई 11 करोड़ है, खर्चा 60 करोड़ रुपया है। अब मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये राहुल गांधी जो निजी यात्रा में जाते हैं, कमाई 11 करोड़, खर्चा 60 करोड़, ये कैसे चल रहा है? कल दरअसल हुआ क्या दोस्तों, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े नेता संबित पात्रा इसको संबोधित कर रहे थे, और जब मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, होश उड़ गए। ये सवाल मन में उठ रहा था, ये पैसे आ कहां से रहे? मुझे भी पता है कांग्रेस के पास पैसों की कमी नहीं है, 3 राज्यों में सरकारें हैं, चौथी भी सरकार बन रही है, लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं इस कहानी को दोस्तों आगे बढ़ाऊं तब आप हाईकोर्ट की चीजों को भी समझ पाएंगे। राहुल गांधी का एक पुराना बयान याद आ गया मुझे, मैंने निकाला है। हालांकि ये बयान मोदी जी पर निशाना साधने के लिए दिया गया था, आलू सोना वाला, याद है ना आपको? मैं जानबूझकर निकाल के लाया हूं, लेकिन आज ये राहुल गांधी पर सबसे अधिक फिट बैठता है, जिसमें वो कहते हैं इस साइड से आलू घुसाओ, उस साइड से सोना निकलेगा। जरा सुनाता हूं, ये जो आरोप दूसरों पर लगाते हैं ना, वो इनके ऊपर ही सही बैठता है, सुन लीजिए। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अब इस बयान को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी कैसे निकालते, जरा वो दिखाता हूं। हुआ क्या है दोस्तों, कल जब रिसर्च के बाद सारे दस्तावेज निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने एक जानकारी दी, और ये जानकारी तो सच है, वरना तो ये कोर्ट पहुंच जाते मानहानि का केस करने के लिए। ये सच्चाई है कि 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी ने 54 विदेशी यात्राएं, निजी विदेशी यात्राएं, निजी व्यक्तिगत पर्सनल विदेशी यात्राएं की, और ये खर्च कितना किया गया है? 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़। अच्छा समझ लीजिए, इसमें जो संसदीय, आधिकारिक, सरकारी यात्रा होती है ना, वो इंक्लूड नहीं है, ये उनकी निजी यात्रा है। 2013-14 से 2022-23 तक जो 26 हलफनामा डाला है, चुनाव आयोग में हलफनामा भी डालना पड़ता है ना चुनाव लड़ते समय, उससे पता चलता है कि इनकी 10 वर्षों में जो कुल घोषित आय है वो 11 करोड़ है। अब ये सवाल उठता है कि जब इनकम 11 करोड़ है तो 60 करोड़ रुपए निजी यात्रा में खर्च कैसे हुए? सोचिए, ये कहां से आया पैसा? ये आलू से सोना तो नहीं बना रहे थे, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और राहुल गांधी की यात्रा कैसी होती है, ये क्या छिपा हुआ है? अभी की बात है भाई, इस समय ये चोरी छिपे 3 मई को मस्कट शहर पहुंच गए, 4 मई को नतीजा था, अब जानते हैं। पहुंचे थे ना, किसी को जानकारी नहीं थी। इनको जो सुरक्षा देने वाली कंपनी है सीआरपीएफ एजेंसी, उनको भी नहीं पता ही नहीं था कि राहुल गांधी कहां चले गए। वो तो गनीमत हो किसी ने फोटो सार्वजनिक कर दिया कि ये तो मस्कट में है, किसी अजनबी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब सोचिए, देश में नेता प्रतिपक्ष ये अचानक से गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक सीक्वेंस है। ये जो ओमान गए, मस्कट गए, उससे पहले कहां गए? निकोबार गए। निकोबार में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा, बहुत बड़ा। वहां जाकर सरकार को खूब सुनाया, पूरा जितना विरोध कर सकते। नाम किसका लिया? अडानी का नाम लिया, अडानी के नाम पर विरोध किया।
लेकिन हकीकत तो यही बाद में पता चली ना दोस्तों कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये दरअसल चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। इससे चीन को बहुत नुकसान है और तब समझ में आता है कि जिससे भारत को फायदा हो चीन का नुकसान हो। राहुल गांधी अगर किसी के बारे में कह दें तो अब यह मान लिया जाता है कि वो भारत के लिए बड़ा फायदेमंद है, चीन के लिए नुकसानदेह। ये पता चला और ये खुलासा हुआ दोस्तों कि जब ये निकोबार के बाद ओमान गए, मस्कट गए, चोरी छिपे गए, तो इस 1-2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने 50 लाख रुपया खर्च किया। 50 लाख रुपया। सुना देता हूं बयान संबित पात्रा का, सुन लीजिए आप। 2026 कहाँ गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस, नो होस्ट डिस्क्लोज। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना दोस्तों, भाई अगर आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गए तो छिपने की जरूरत नहीं थी, यह आपकी पर्सनल यात्रा थी, 50 लाख रुपया खर्च किया गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली यात्रा हो। भाई सिर्फ 1 साल की बात बताता हूं दोस्तों, 1 साल की। ये इनकी 7वीं चोरी छिपे यात्रा है। 7वीं, 1 साल के भीतर बता रहा हूं। 6 बार पहले भी चोरी छिपे चले गए और इस बात की जानकारी कोई और नहीं, 11 सितंबर 2025 को, पिछले साल की बात बता रहा हूं, सीआरपीएफ वीवीआईपी सिक्योरिटी चीफ सुनील, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिख करके यह जानकारी दी कि राहुल गांधी 1 साल में 6 बार बिना बताए चुपके से विदेश चले गए। यह मस्कट की 7वीं यात्रा है। सवाल तो पूछा जाएगा ना, कहां जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि चोरी छिपे जाते क्यों हैं, क्यों जाने की जरूरत पड़ती है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। और यह सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं। 2015 से 2017 जब जब रिपोर्ट मिली है मुझे, इन 2 वर्षों में राहुल गांधी 6 बार फॉरेन ट्रिप करते हैं जो बिना बताए करते, किसी को नहीं बताते, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये राहुल गांधी गए कहां हैं। बाद में जब तस्वीर आती है तो पता चलता अच्छा वहां गए हैं, अच्छा ऐसा है क्या। अब मन में तो सवाल उठेगा ना कि आखिर राहुल गांधी ने चोरी छिपे यात्रा करना क्यों शुरू किया, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। उसके पीछे का मकसद यह है दोस्तों कि ये आराम से ऐशो आराम कर सकते हैं, पता चलेगा नहीं, जितना मन करे पैसा खर्च कर लीजिए, जितना बेहिसाब कर लीजिए। भाई मोदी जी के आने के बाद देश में कम से कम जो भी समृद्धि आई है, कमाई तो बढ़ी है ना, गरीबी तो दूर हुई है ना, जो अमीर हैं वो तो अमीर हो रहा है ना, मध्यम वर्ग तो मजबूत हो रहा है ना। तो राहुल गांधी के पास भी पैसा बन रहा है, आप समझिए। भाई 2004 के बाद 54 बार विदेशी यात्रा, व्यक्तिगत विदेशी यात्रा, 22 साल में 60 करोड़ का खर्च। मैं जरा आपको इनका बयान सुनाता हूं जिसमें ये बताते हैं संबित पात्रा कि इनकी आमदनी तो कुल मिलाकर 11 करोड़ है और ये कोई चोरी छिपे नहीं है बता रहे हैं, ये खुल के बता रहे हैं, ये दस्तावेज है, सुन लीजिए। राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक, असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है। तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों इसमें एक सवाल उठ सकता है, मेरे मन में भी उठा कि ठीक है 11 करोड़ की कमाई है, लेकिन राहुल गांधी के पास कुल संपत्ति तो ज्यादा होगी, ये तो हो सकता है। भाई कई लोग होते हैं ना, घर फूंक के तमाशा देखना, ऐसा होता है ना। अभी जब से मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदो, सारे कांग्रेसी टूट पड़े हैं, सोना खरीदेंगे। अभी तक गैस नहीं खरीद पा रहे, तो किसी ने कहा घर बेच दो अपना, तो घर बेच के सोना खरीद लो। मोदी जी ने थोड़ी बैन लगाया है, भाई सजेशन दिया है, यही तो कहा है ना। अब आप सोचिए राहुल गांधी की कुल संपत्ति कितनी है वो भी जानना जरूरी है। कुल संपत्ति
सिर्फ 21 करोड़ है। हालांकि सिर्फ नहीं कहा, 21 करोड़ है, लेकिन खर्चा 60 करोड़ है। 2004 में इनकी संपत्ति 55,38,000 और 2024 में जब आखिरी बार चुनाव लड़े तो 20 करोड़ 39 लाख रुपए। सुन लीजिए, टोटल डिस्क्लोज्ड एसेट्स 2004 में जब पहली बार लड़े तो वो 55.38 लाख रुपीस था राहुल गांधी का। जो 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत, ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एक बात ये भी याद रखिएगा दोस्तों, वो भी बयान सुनाता हूं, मैंने निकाला है। ये जो यात्राएं हैं ना, जो 54 यात्राएं हैं, ये निजी यात्रा है। इसमें वो यात्रा शामिल नहीं है जो सरकार भेजती है। वो हिस्सा भी सुन लीजिए आप। 8 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमेटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी निजी यात्रा में जाते हैं, पूरा ऐशो आराम करते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन और एक काम करते हैं, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। जैसे 2025 में ये जर्मनी और लंदन के व्यक्तिगत यात्रा पर जाते हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। बड़ा विचित्र है। सिर्फ इन्हीं दोनों यात्राओं में दोस्तों 2025 में 1 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च किया। लंदन, बर्लिन, सुन लीजिए। एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कॉल्स लंच भी हुआ और एक हटी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। पिछले साल जून जुलाई में दोस्तों ये एक बार फिर से लंदन जाते हैं। क्यों? भांजे रोहन बाड्रा के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए 95 लाख रुपया खर्च होता है। सुन लीजिए। जुलाई 2025 लंदन गए, यूके में। CRPF ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है, इसलिए वो गए हैं। 95 लाख रुपीस खर्चा हुआ है ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए गए। पिछले साल दोस्तों राहुल गांधी अमेरिका और लैटिन अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। बताते क्या आप जानते हैं, लेकिन भारत को बदनाम जरूर करते हैं। और इस यात्रा में लैटिन अमेरिका में 19 रात 5.5 करोड़ रुपया खर्च, सिर्फ 5.5 करोड़ रुपया। सुन लीजिए ये हिस्सा। अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। दोस्तों 2017, एक डेटा बता रहा हूं, बहुत बड़ा है, मैंने छांट करके आपको दिखा रहा हूं। 2017 में अमेरिका जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। खर्च कितना होता है? 3 करोड़ 20 लाख रुपया। सितंबर 2017, ये हिस्सा सुनिए। देखिए 3.2 करोड़ खर्चा हुआ किसमें? वो बर्कली वाला जो उनका सितंबर 2017 में जहां जाके भारत के लिए क्या क्या बोल के आए थे, आपको पता है। इसी दौरान दोस्तों 2022 लंदन जाते हैं व्यक्तिगत दौरे पर। भूल तो नहीं गए वो बयान, देश में केरोसिन छिड़क दीजिए बस आग लग जाएगी। ये उसी समय का बयान है। फिर 2023 में एक बार फिर लंदन जाते हैं व्यक्तिगत दौरे पर। फिर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और एक दौरा तो ऐसा है दोस्तों 2015 का, ऐतिहासिक दौरा, ना भूतो ना भविष्यति, 60 दिनों की यात्रा। 60 दिनों की यात्रा। यूपीए की हार के बाद साउथ ईस्ट एशिया बिना किसी सूचना के चले गए। 4.5 करोड़ रुपया आमदनी थी इनकी, 86,55,000 रुपये। सुन लीजिए। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया 4.5 करोड़ रुपीस वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। ये जो 60 दिनों की यात्रा थी ना दोस्तों, आज भी रहस्य बनी हुई, किसी को नहीं पता।
क्या किया, कहाँ गए, कहाँ से खर्चा आया, क्योंकि ये जो इन यात्राओं का खर्च है ना, वो कांग्रेस पार्टी नहीं उठाती और ना ही राहुल गांधी अपनी जेब से करते हैं। भाई इसका विवरण भी कैसे होगा, कोई आधिकारिक दौरा तो है नहीं। अब जब सवाल ये है दोस्तों, पार्टी कहती है कि ये खुद उठाते हैं, जब इनकी कमाई नहीं, इनकी कुल संपत्ति नहीं, तो ये उठाएंगे कैसे? ये साफ है दोस्तों इनकी यात्राओं से कि राहुल गांधी अपनी जेब से इसका खर्च नहीं उठाते हैं। ये रहस्य है। मैं जरा इस हिस्से को भी सुना देता हूं आपको, एक बार देख लीजिए। 14-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक। 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, लाख रुपए 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2018-2019 में आय उनका रहा है राहुल गांधी का 1.22 लाख, 1 करोड़ 22 लाख रुपए, और खर्चा किया है उन्होंने 3.9 करोड़, 3.2 टाइम्स। और लास्ट वाला है 2021-2022, इनकम हुआ है 1.03 करोड़ और खर्चा किया है 2.6 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा। अब इतनी सारी चीजें, इतना सारा झोल, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है कि भाई ये जो 54 यात्राएं 22 वर्षों में निजी यात्रा हुई, इसका उद्देश्य क्या था, किसने खर्च उठाया, कुछ इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं, क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल है कि क्या गृह मंत्रालय से अनुमति ली गई, क्या आयकर में इसका विवरण दर्ज है, और आखिर में सुरक्षा प्रोटोकॉल। अभी कोई दिक्कत हो जाए तो आरोप लगाएंगे कि देखो मोदी जी ने छोड़ दिया ऐसे ही, आप सुरक्षा को धता बताते हैं। मगर एक सवाल तो मेरा है दोस्तों कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है, सरकार भी तो आप ही की है, कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। लेकिन इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि जब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों से ये सवाल पूछा है, तो उसको जवाब भी देना चाहिए, इसको अनसुलझा नहीं छोड़ना चाहिए। पता लगना चाहिए कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर वो देश के खिलाफ है जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है और दिखता भी है, तो उसको सामने लाना चाहिए। ये खुलासा कौन करेगा? आप मेरी राय से जरूर सहमत होंगे दोस्तों, जरूर लिखिएगा। अगर असहमत हो तब भी लिखिए, एक कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, कोर्ट को क्या करना चाहिए। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। HB शॉर्ट्स में जो कहानियां मैं बना रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में वो कमेंट में पिंड कर दिया नई कहानी को। HB मेलोडी के वीडियो तैयार हो रहे हैं, एक नया गीत अपलोड किया है, देखिएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो YouTube में मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, मेंबर बनिए, हमारा हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।